चलिए कर लिया, इसको सॉल्व किया, आया आंसर किसी का? इसका किसी का आंसर आया क्या? क्या कितना आया? इसको निकाल लिया। द एरिया, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स और व्हाट? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है। दो दिया है तो क्या होगा? 6a², 6a1 का स्क्वायर रेशियो क्या होगा? 6a2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? 4:9। अब जरा बताना यहाँ से 6 से 6 यह क्या हो जाएगा? कैंसिल। a1:a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ? 2:3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आएगा? a1:a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 2:3। दिस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालोगे जरा बताना? v1:v2 इक्वल टू क्या होगा बताओ? a1 का क्यूब इस टू क्या होगा बेटा? a2 का क्यूब। इसका मतलब क्या है? a1:a2 होल क्यूब, और ये कितना है? 2:3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो आंसर इसका क्या आएगा? 8:27। यही आया था सबका, सॉल्व करने पे यही आया था। तो जिनका जिनका आया था ये सही है। नेक्स्ट देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो दिया है 21 क्या दिया है? 1, देन द रेशियो ऑफ देयर एज इज, ये देखो नेशनल टैलेंट वाले एग्जाम में किसी में आया था ये, अच्छे से देखो इसको समझो क्या दिया है इसमें। देखो पहले क्या दिया है? वॉल्यूम का रेशियो दिया है। इसके इसमें क्या दिया भैया? वॉल्यूम का रेशियो दिया है। वॉल्यूम का रेशियो दिया है, इसका मतलब क्या है? v1:v2 दिया है। कितना दिया है? 27:1। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? साइड का क्यूब। a1 का क्यूब इस टू क्या हो जाएगा? a2 का क्यूब। ये दिया है 27:1। हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताना? a1:a2 होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको? 3:1 का क्यूब। अगर हम क्यूब रूट लें तो, क्यूब रूट लें तो क्या आएगा भैया? लिखने का तरीका सीख लो पहले। a1:a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3:1। तो जो साइड का इनका जो रेशियो आया वो कितना आया? 3:1 आ गया। कितना आ गया ये? 3:1। बहुत आसान है इसको समझना करना, और टफ तो है नहीं। ठीक है, अच्छा है। तो कह रहा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब इसको करो, टोटल सर्फेस एरिया का मतलब क्या होता है? 6a²। 6a² कितना दिया? 96। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से a निकालो, तो a² इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? 96 बाई वॉट? 6। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 6 जा, तो a² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। a का मतलब क्या आ गया? 4 का स्क्वायर, मतलब a² इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो जो साइड की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 4। हमें निकालना क्या इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? साइड का क्यूब। a क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब कितना होता है? 64। ऐसा दिया है क्या किसी ऑप्शन में? हाँ, 64 इज द व्हाट? राइट ऑप्शन। बहुत टफ है क्या इसको समझना करना? नहीं, बहुत ही क्या है ये? इजी है। अब नेक्स्ट देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है बताओ मुझे? लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? बोलो। इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। एरिया ऑफ क्या है? 4 वॉल्स। ये कितना होता था अपना बताओ जरा? 4a² इज इक्वल टू में कितना दिया है? 256। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा? तो a² इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आएगा? ये आ जाएगा 64। यहाँ से a² इक्वल टू मतलब क्या हो गया? 8 का स्क्वायर। a कितना आ गया? साइड 8 आ गया। साइड 8 आ गया। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? साइड का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होगा बताओ? 512 होगा क्या? 512 कहीं दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन ए दिया है, तो ए ऑप्शन इज द व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये सब तो इजी इजी है, हो जाएंगे ना? बना के रखना, इसको भी बताते हैं। अब ये क्वेश्चन करो, बताओ कोई क्या है? ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है, इसको किस में कट कर रहे हैं? ध्यान समझना इसको, ये अच्छा है। एक सॉलिड क्यूब है, इसको किस में कट कर रहे हैं हम? बोलो भैया। 8 स्मॉल क्यूब में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 8 स्मॉल क्यूब में। ऐसे कितने हैं टोटल? 8 हैं। ये है, इससे इससे टोटल कितने हैं? इस तरह के 8 हैं क्यूब। 8 स्मॉल क्यूब में हो रहा है। इसका साइड कितना है? इसका साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर।
इसको कट करके क्या कर रहे हैं, 8 स्मॉल क्यूब्स बना रहे हैं। अब बताओ इसमें क्या क्या है, 8 क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम, इन सब के वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ जितने भी क्यूब हैं सबके वॉल्यूम क्या रहे हैं, इक्वल। मतलब V1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ V2 इक्वल टू क्या होगा, V3, ऐसे करके कहाँ तक होगा, V8 तक। सभी के वॉल्यूम आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है सब। कह रहा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बना उसका साइड क्या हो, बताओ कैसे निकालोगे इसका, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे कैसे सॉल्व करोगे बताइए, तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, हम्म? इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा ये, तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, बिग क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, साइड के क्यूब से। साइड इसका कितना दिया है, साइड इसका कितना दिया है बच्चा बताओ, 12 दिया है, तो 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू छोटे वाले जो हमारे क्यूब है इनका साइड हम क्या मान लेते हैं, A1 है। तो सबका साइड क्या होगा जरा बताना, A1 ही होगा क्या, अरे सब आइडेंटिकल हैं तो सबकी साइड क्या होगी, A1 ही तो होगी। दिस इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू A1 का क्यूब। तो अब जरा मुझे बताना, 8 इसको आएगा नीचे डिवाइड करेगा क्या, एक बच्चा होगा तो 12 का क्यूब अपॉन में नीचे आया 8 इक्वल टू क्या होगा, A1 का क्यूब। एक जन क्या करेंगे, कहेंगे भैया इसका 12 का क्यूब कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, फिर इसका क्यूब रूट लो, आ जाएगा A1, यही करना चाहोगे। लेकिन मुझे बताओ, अगर ये 12 का क्यूब लिखा है, नीचे 8 लिखा है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, हम बताओ मुझे, 8 का मतलब क्या है, 2 का, दोनों में क्यूब है, क्या दोनों का एक साथ करके क्यूब कर सकते हैं क्या, हम बताओ जरा, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आया यहाँ 6, तो A1 क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 6 का क्यूब, तो A1 कितना आ गया यहाँ से बताओ 6। तो जो स्मॉल क्यूब बने जो आइडेंटिकल हैं उनकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी आ गई, 6 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरी बात समझ रही कि नहीं बेटा, इसकी पिक ले लो, ग्रुप में डाल देना, सब लोग इसको नोट कर लेना, इसका सोल्यूशन ये लिखना चाहोगे, ग्रुप में लिख लोगे, पक्का भिजवा दें, हाँ इसकी फोटो लेके ग्रुप में भेज दो बेटा। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ देखते हो ना बेटा, रिकॉर्डिंग जब रिकॉर्डिंग देख, बेटा जब रिकॉर्डिंग देखने जाते हो तो रील्स देखते हो ना बेटा। अच्छा बेटा, बेटा हाँ बेटा लापर, बेटा बिल्कुल भी केयरलेस नहीं, तुम फटाफट लिखो, देखो लिख रही ना लड़की, तुम भी लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, सब लोग लिखो। हाँ बेटा फोटो खींच लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तेज लिखो। लापरवाही नहीं बेटा बिल्कुल भी, 1% की कोई लापरवाही नहीं। बेटा ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इनको लिखो, बिल्कुल परहेज नहीं करो, अच्छे क्वेश्चन की हमेशा रिस्पेक्ट करो, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करो, सीखो समझो जानो इन सबको का मतलब क्या है। अब नहीं किए हो ऐसे क्वेश्चन तभी तो करा रहे हैं बेटा, डाउट है तभी तो करा रहा हूँ। नोट करो जल्दी नोट करो बेटा। तेजा सोल्यूशन नोट करो बेटा। अब देखो समझो इसको पढ़ो बेटा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आएंगी, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा क्या करेगा, है ना। हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बना के चलो, प्रैक्टिस करो, तभी जाकर चीज़ें आपसे बनेंगी, समझ से, है ना?
हटाऊं? नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम और इन सबका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन दिया, देखो इसमें क्या दिया है। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर? लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता था? LSA। बताओ भैया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। 2 पाई RH, पाई को पाई ही रखा गया है। देखो इस ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं रखा गया ना, पाई को पाई ही रहने देते हैं, नहीं तो बेटा पाई पाई का हिसाब लगेगा। R कितना है? 5। हाइट कितनी है? 12। 12 5 या 60, 62 जा कितना होता है? 120। आंसर कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर। ऐसा कहीं दिया है ऑप्शन? हाँ दिया, ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएंगे। ये सब बहुत ही क्या है? इजी क्वेश्चन, इजी क्विजी टाइप के हैं। The lateral surface area of the cylinder is 100 pi centimeter square and its height is 10 centimeter. What is its radius? हो जाएगा। देखो क्या दिया इसका, lateral surface area कितना दिया है? lateral surface area का मतलब कर्व surface area कितना होता है? 2 pi RH। और ये दिया कितना अपने को? 100 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पाई से पाई क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे कितने टाइम्स जाएगा? 50 टाइम्स। इसका मतलब R इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया? 50। क्या दिया है इसमें? हाइट दिया है 10, तो R इंटू कितना हो गया? 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया? रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कुछ दम है क्या? नहीं, ये तो बहुत आसान है। अब ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, हाइट इज व्हाट? 9 सेंटीमीटर। हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? 2 पाई R ब्रैकेट में क्या होता है? H प्लस R। अब वैल्यू जो दी है रख लो भैया। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को? 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 22/7। R कितना है? रेडियस 21 इंटू H कितना है? 9। 9 प्लस कितना हो गया? 21। सॉल्व करो इसको, कितना आया ये? इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स जाएगा। 6 मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 132 इंटू ये कितना हो जाएगा? 30। अब मल्टीप्लाई करो बच्चा, कितना आएगा? 0। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3960 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन सी इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन ऐसे फटाफट करना सीखिए आप लोग, प्रैक्टिस में लाओ, अपने जहन में लाओ कि चीजें कैसे करनी है, तब जाकर कहीं एक लेवल बन पाएगा। अब इसका देखो, रेडियस दिया है, हाइट दिया है, क्या निकल जाएगा? क्या सरफेस एरिया निकल जाएगा? सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई RH हो जाएगा। R कितना है इसका? 0.1। H कितना दिया है? आसानी से हो जाएगा। फिर देखिए कब हो जाएगा? सेम उसी तरह से। अब देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इन ए सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, कर्व सरफेस एरिया विल बी। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताओ जरा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई RH। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ध्यान समझना। रेडियस को क्या किया जा रहा है? अरे रेडियस का देख रहे बेटा डबल, तो जो पहले R था उसको क्या कर दिए? 2R। और हाइट को क्या किया जा रहा है? जो हाइट था उसको H/2 कर दिए। अब जो नया हमारा बनेगा कर्व सरफेस एरिया न्यू, उसमें क्या रखेंगे? 2 पाई R। R के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2R। H के प्लेस पे क्या रखेंगे? H/2। 2 से 2 ये क्या हो जाएगा जो नया आया? कैंसिल। क्या आया? तो बताओ कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंज आया क्या? क्या पूछा जा रहा है? द कर्व सरफेस एरिया विल बी व्हाट? हाफ, डबल, सेम या 4 टाइम्स? क्या होगा? सेम रहेगा। कोई चेंज आया क्या? नहीं। ये सब इक्वेशन बना के सॉल्व करना आना चाहिए आपको। कभी कभी नंबर नहीं देगा, ऐसे बोलेगा रेडियस को हाफ कर दिया, हाइट को डबल कर दिया, हाइट को हाफ कर दिया। अब बताओ न्यू कर्व सरफेस एरिया, न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये सब इसी में मिला के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी केवल ऐसे ही दिया रहेगा, कोई डेटा नहीं दिया रहेगा, बस यही बोलेगा रेडियस डबल है, हाइट डबल है, हाइट हाफ है, हाइट 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। समझ गए ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसे क्वेश्चन की आइडिया जरूर रखो जहां पर डेटा नहीं दिए जाते, ऐसे ही पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है इसमें, समझो और क्या दिया है इसे समझने की कोशिश करो। सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ ए सिलेंड्रिकल, क्या दिया है इसमें? कैलिडोस्कोप। भाई अच्छा बेटा, फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट शी वांटेड टू यूज ए चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वॉट कैलिडोस्कोप
what would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with 3.5 centimeter radius will make pi equal to क्या लिया है 22/7। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक कैलिडोस्कोप बना रही है तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत है या टोटल सरफेस एरिया की जरूरत है? हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी कि टोटल सरफेस एरिया का? टेलीस्कोप अगर इस तरह से हम कुछ बनाएंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए? कर्व्ड। ये वाले भी एरिया कवर करोगे क्या? कुछ देख ही नहीं पाओगे। केवल क्या चाहिए हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πRH। हमें निकालना होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। बस इतनी जो स्टोरी बनाई गई सबका मतलब क्या है? 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर कितना? रेडियस 3.5 है। और एच कितना है? हाइट। कर पाओगे कैसे? 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। जो हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 22। करो जरा। 25 से 2 जा कितना होगा? 50। 25 2 जा 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? तो कितना एरिया जरूरत होगी सीट पेपर की मुझे? 550 सेंटीमीटर। ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इनको देखना, अच्छे से समझना। इसकी भी फोटो खींच के ग्रुप में डालो, बाकी लेक्चर तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा। सब लोग इसको नोट करना, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना हमारी बात? कोई स्किप नहीं करेगा इसको, हर कोई प्रैक्टिस करेगा। जहाँ जो काम बोरिंग हो जाता है वही काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना इसको। जल्दी लो बेटा, तो भिजवाते ना, लिख लेना, बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन लिखना हो तो तुम्हें लिख लो अपना, बाकी समझ। ठीक, क्वेश्चन के साथ हर चीज़ देखो, समझो, पढ़ो। जहाँ से जो काम आपका बोरिंग हो जाए समझ जाओ, वहाँ बहुत सारे लोग गिव अप कर देंगे। वहीं आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की क्या है? ज़रूरत है। तभी आपकी अलग पहचान बन पाएगी, अलग पोजीशन बन पाएगी। हर चीज़ समझो, लिखो, पढ़ो। बेटा तुम एक भी ना लिखे अभी तक? एक भी नहीं लिखे अभी तक? इतना ज़्यादा नहीं छोड़ दो बेटा कि लय में ही नहीं आ पाओ। रिदम में रहो, फ्लो में रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो और समझते रहो। सब लोग, सब कोई इसको ध्यान में रखो। इसको हटाऊं? ठीक है, हटा दूं? अब इसमें दिया देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया जरा देखना। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया बच्चा, इसका कितना दिया बताओ? अब इसकी हाइट कितनी दी है जरा बताना। हाइट एच दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? कर्व सरफेस एरिया मतलब सी एस ए कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एच इज इक्वल टू क्या है भैया? 88। एच कितना दिया जरा बताना। हाँ 14। अरे ये पाई आर क्यों लिख दिया भाई? इक्वल टू हो गया 88। कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें? एच है 14। ओहो, पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 22 बाई इंटू आर इंटू क्या हो गया? 14 इक्वल टू क्या है? 18। 7 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 2। अब जरा ध्यान से देखना, 22 टू जा कितना हो गया? 44। 44 टू जा कितना हो गया? 88। सब कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। लेकिन हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर रेडियस का क्या होता है बताओ? अभी तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 2r। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर। कोई टेंशन की बात है क्या? तो इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बेटा अच्छे क्वेश्चन को हमेशा देखा करो, समझा करो, लिखा करो। कॉपी पे लेकर बैठ नहीं जाओ बेटा, मूवी देखने नहीं बैठे हो। एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना सीखो खुद को। कॉपी पेन लेकर बैठो, जो भी क्वेश्चन है लिखो, पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपनी फार्मूले लिखो, हर चीज़ करो बेटा। मुंह लटकाए बैठने से कुछ नहीं होगा। हर चीज़ की प्रैक्टिस करना सीखो। हर चीज़ का एक लेवल है, उसको बनाने की कोशिश करो। तुम सोचो, अभी 1-2 बार पढ़े इतना बोर हो गए। जो टीचर सालों से पढ़ा रहा है, एक बार में कितनी बार पढ़ा रहा है, उसके लिए क्या होगा ये? लेकिन फिर भी पढ़ाता है, फिर भी बताता है कि नहीं बताता है आपको? इसलिए कि आपसे कोई गलती ना हो, आपकी कमियां दूर हो जाएं, आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत ना आए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहीं कोई दिक्कत ना आए, आप समझते रहें, समझदारी से हर चीज़ करते रहें। लेकिन जब करोगे तभी तो आएगा हर चीज़। बोलिए, गलत कह रहा हूँ साक्षी? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? जब मैं नहीं था तो ये लोग बहुत शोर कर रहे थे ना। अभी छुट्टी होगी, ये लोग चले जाएंगे, तुम लोग
आज बेटा कुहनी का इस्तेमाल होगा। काहे का इस्तेमाल होगा? इसको बेटा ये जो होता है ना, तो क्या बोलते हैं? हाँ बेटा तुम्हें सिर्फ सीबीएस, तुम मजबूत हो ना अभी बेटा, खुद करेंगे। हाँ हाँ क्या बेटा, हम देख रहे हैं ना। हम ये सोच रहे हैं ना कि तुम लोगों की क्लासेस अभी इधर बंद कर दें कुछ दिन के लिए, हफ्ते में बस 2 या 3 दिन बुलाएं, क्योंकि तुम्हारा हो गया है, इन लोगों का थोड़ा बहुत बच्चा है, इसलिए इन लोगों का सोच रहा हूँ कराऊँ। कोई मतलब नहीं, अब सोच रहे हैं हफ्ते में केवल तुम लोगों को 3 डेज़ बुलाया करें, 3 डेज़ तुम पे घर रहो, क्योंकि जब तुम लोग यहाँ आते हो तो शोर शराबा मौज मस्ती नुक्कड़बाजी यही सब करते हो, तब है नहीं। यही सोच रहे हैं, यही प्लानिंग करते हैं, यही टाइम ठीक भी रहेगा, मतलब यही प्लानिंग ठीक भी रहेगा मेरे अपने एंड से जो लगता है। हाँ तो ऐसा करते हैं ना कि आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है, ट्यूसडे है ना। तो ऐसा करो कि तुम लोग बस MWF में आया करो। कौन कौन से में? और फ्राइडे। एफ कहा बेटा? MWF में, जिस दिन वो बाय वाले सर आते हैं, MWF। और संडे को भाई इंग्लिश और ये सब रहे। बाकी जिनको सुकून से शांति से बैठ के पढ़ना होगा वो आएंगे। मैं लिस्ट में नाम जारी कर दूंगा कौन कौन 3 दिन, क्योंकि शोर शराबा तुम लोगों का रुक नहीं रहा है, तो अब मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का बोर्ड है, हर बच्चा आगे अपना इंटर करेगा, अच्छे से पढ़ाई का आप टॉलरेट नहीं करेंगे, ध्यान रखो इस बात का। मैं बोल चुका हूँ, मैं जनवरी से एकदम डिटरमाइन कर चुका हूँ कि एक भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्लास में लेंगे नहीं हम। अब सिर्फ क्लास में पढ़ाई होगी, कोई बकैती नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हाँ अभी तो मान लीजिए मेरी इन लोगों का कह रहे हैं। तुम लोग अभी स्कूल जाते हो क्या? स्कूल तुम तो जा रहे, तुम लोग भी जा रहे हो रेगुलर? ठीक है, हटाओ इसको, देख लिया। जिस दिन आप लोग नहीं जाते उस दिन मुझे बता दिए करो, ठीक है? तुम्हारा बेटा इतना सा सिलेबस है। हाँ तब बेटा ये स्लाइड बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 150-200 हैं, लेकिन अभी तो करा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसमें, मैं तुम्हें दिखाऊं? देख देख, क्वेश्चन का वो लगा है बेटा, अंबार, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ हाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मैंने कहा था ना, जो टाइम मैंने एक्स्ट्रा लिया है इधर मैं कंपनसेट करूंगा, तो उसको कर रहे हैं ना बेटा। देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट
हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक द सेम। कैसे करोगे इसको बता। इसमें क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया को, क्या क्या दिया है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। अगर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक यूज करना है तो अपने भैया बताओ, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक आपको बनाना है तो हमें ये भी एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। और क्या है इसमें देखो, हाइट कितना यूज करना है भैया, हाइट कितना लेना है अपने को बताओ, हाइट कितना लेना है भैया, h मीटर, 1 मीटर बनाना है। और इसका क्या दिया है, बेस डायमीटर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस कितना आएगा बच्चा बता, रेडियस हाफ हो जाएगा इसका 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 0.7 मीटर। कोई दिक्कत की बात। कितनी शीट पेपर की जरूरत होगी, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉट मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक सेम। इसका मुझे क्या निकालना है, क्लोज्ड बनाना है तो क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया। बेटा अगर हमें क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है तो क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है, ये भी एरिया कवर करना है, ये भी एरिया, तो क्या निकालोगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 2 पाई r ब्रैकेट में क्या आएगा r प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, r कितना है जरा बताना 0.7। यहाँ r प्लस एच कर लो बेटा, करो इसको कितना आएगा, ये 7 से 7 काट लोगे, 7 से 7 को कैंसिल करोगे कितना आएगा यहाँ 0.1, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 44 होगा, ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना होगा भैया बताओ, 17 फोर जा कितना होगा, 17 का टेबल और कौन पड़ेगा, चल इधर आ, इधर आ, इधर आ, तुम ही इधर आ, इधर इधर आ, इधर इधर आता आता है कि मैं आऊँ, इधर आ, इधर इधर, जल्दी आओ बेटा, आओ आओ यहाँ आओ, 17 का टेबल पढ़, 17 का टेबल पढ़ पढ़ पढ़, हाँ? आओ इधर, आओ पहले 17 का टेबल पढ़ो बाकी 30, तुम भी इधर है स्वास्तिक, यहाँ आ रहे हो कि आऊँ बेटा, आओ पहले तुम आओ, अकेले आओ, नहीं नहीं पहले बता, टेबल पढ़ 17 टेबल, नहीं इधर, हाँ टेबल कहाँ नहीं याद की, टेबल कितना याद, टेबल टेबल कितना याद है बता तुझे, कहाँ याद है? कल याद कर, कल याद कर क्या पूरा, कल 20 तक टेबल, तुम आओ अनमोल यहाँ, 17 का टेबल बताओ, टेबल नहीं याद है, इधर बताओ टेबल कितना, हाँ हाँ? याद याद करो, कल टेबल सबको याद रहना चाहिए, कल 20 तक टेबल सबको याद रहने चाहिए। तुम्हें कहाँ तक टेबल याद है, हाँ कल क्या है, कहाँ तक याद है, तुम्हें कहाँ तक याद है आशमन, कल 20 तक सबको टेबल याद रहना चाहिए, आज ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, कल 20 तक टेबल अगर सबको याद नहीं रहा, 20 तक बेटा टेबल अगर सबको याद नहीं रहा, तुम्हें कहाँ तक याद है बेटा, हाँ बता 17 का, 19, हाँ वाह, 29 153,
देखो इसको याद है, तुम्हें भी याद है यहाँ। और हिंदी में सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, याद होना चाहिए, कल ध्यान रखो, कल याद, कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बता 26 कहाँ? अच्छा हाँ, तो 26 कहाँ? हाँ बता फिर से। हाँ रुको रुको एक मिनट, हाँ 63 कहाँ हुआ बे? 53 होगा, 53। 63 कहाँ? जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो जल्दी काहे बोल रहे हैं? फिर से कहाँ तक टेबल याद है? ठीक है, ढंग से याद करके आओ, कल कल पूछो। कल 20 तक टेबल अगर नहीं याद रहा बेटा, जान लेना। चलो बैठ बैठ बैठ। तुम्हें कितने तक याद है? कल 20 तक याद होना चाहिए, 20 तक टेबल सबको याद होना चाहिए, ध्यान रखो। कल एक एक चुन चुन कर पूछूंगा, और मैं चेहरे देख रहा हूँ कौन कौन आया है। और कहाँ गया वो इलेक्ट्रॉन, छोटा वाला इलेक्ट्रॉन जो आया था अपना। सबको 20 तक टेबल कल याद होना चाहिए, टेबल याद होना जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। हाँ बस बैठ। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया जल्दी बताना। 17 4 जा कितना होता है? 68। 68 ये भी होगा। 6 आपका कैरी है, कितना हो जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? तो 7.48 आएगा क्या ये? बोलो भाई, 7.48 मीटर स्क्वायर, यही आएगा, यही आ रहा है आंसर 7.48। बात ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला दोगे, बात ये होती है कि क्या आपको चीज़ें पता होंगी तो जल्दी जल्दी कर लोगे, गलती और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत क्या रहेंगे। मेमोरी को यूज़ करो, अपने करो। बेटा ये क्वेश्चन फोटो खींच के भेजो ग्रुप में, सब कल करके लाएंगे, हम देखेंगे। इसकी फोटो खींच कर ग्रुप में भेजो, सब लोग इसको करके आएंगे। खींच ले बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।